Very good morning everyone. I am Ravindra Kumar from R Climax Education Hub. R Climax Education Hub में सारे लोगों को स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पार्ट 1 कल दिया गया था, उसमें कुछ कंसेप्ट भी बाकी रह गए थे, तो आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। उसी में वीडियोज सीरीज बाय सीरीज दिए जाएंगे, इसीलिए सारे लोग कंटिन्यूअस रूप से रेगुलर बेसिस पर देखते रहें और क्वेश्चंस बनाते रहें। तो ध्यान दीजिए, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में कंसेप्ट ये बतलाए गए थे कि किसी भी यदि जनरल फॉर्म में a1x b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है, a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 ऐसे दिए जाए तो इसमें यह बताए गए थे किस कंडीशन में इंटरसेक्टिंग लाइन, दो इक्वेशन है, दो एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक दूसरा एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, तो पहले ये कैसे बदलाए गए थे, x x डैश y y डैश। यदि इसमें एक स्ट्रेट लाइन, यदि एक लाइन का ग्राफ ये है L1, दूसरी लाइन का ग्राफ ये है L2, तो एक पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट कर सकता है। इस कंडीशन में ये बताए गए थे कि इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन में यूनिक सॉल्यूशन होंगे, और इसके लिए कंडीशन ये बतलाया गया था a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2। ध्यान दीजिए, यदि a1 a2 क्या है, कोएफिशिएंट है, a1 a2 x का कोएफिशिएंट है, b1 b2 y का कोएफिशिएंट है, c1 c2 कांस्टेंट है। यदि a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 हो तो अगला कोएफिशिएंट कांस्टेंट c1 by c2 को चेक नहीं करेंगे। यदि ऐसा कंडीशन आ जाए तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, यानी x और y के एक फिक्स वैल्यू होंगे जिसके लिए दोनों एक पॉइंट पर कट करेगा। इंटरसेक्टिंग लाइन यूनिक सॉल्यूशन a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, जिसका कम से कम एक सॉल्यूशन हो, एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो, उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट ये कल बतलाए गए थे, एक सॉल्यूशन हो या एक से ज्यादा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा। इसके एग्जांपल हम दे दें कि एग्जांपल जैसे दिए जाए 2x 3y इक्वल टू 5, ये दिए गए 5x 2y ये 7 दिए गए, तो ये कोएफिशिएंट चेक करते हैं, जैसे कि 2/5 a1 by a2 हो गया, a1 के रूप में 2 है, a2 के रूप में 5 है, b1 के रूप में 3 है, b2 के रूप में 2 है, ये तो इक्वल है नहीं, इसीलिए ये यूनिक सॉल्यूशन यदि इसका हम ग्राफ खींचेंगे तो निश्चित रूप से एक पॉइंट पर ही कट करेगा। अब एक्सिस पर कट करेगा तो उसको नहीं लेना, ये दोनों स्ट्रेट लाइन जितने पॉइंट पर कट करेंगे उतना ही सॉल्यूशन। एक पॉइंट पर कट किए हैं, इसका मतलब दो वेरिएबल x और y जो है, x और y दो वेरिएबल है, उसका एक वैल्यू फिक्स होगा, एक तो x का और y का, तो इसके ये एग्जांपल है। तो बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही हम ऐसे ही जान जाएंगे कि ये यूनिक सॉल्यूशन का है या नहीं, इंटरसेक्टिंग लाइन का है या नहीं। यदि ऐसे कंडीशन को प्राप्त करेगा तो यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन आएगा। ये क्लियर हो गया। यदि इसे ग्राफ भी खींचे एक्चुअल रूप से तो ऐसे ही करें। फिर इसके बाद अब दूसरा ऐसा भी कंडीशन हो सकता है, x x डैश y y डैश
यदि ये दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही पर जाए, यानी दोनों स्ट्रेट लाइन एक ही पर जाए, L1 भी यही और L2 भी यही, यानी यही लाइन है दोनों इक्वेशन, यानी दोनों लाइन दो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यदि एक ही पर ओवरलैप कर दे तो इंटरसेक्टिंग, तो एक से ज्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, हर पॉइंट पर किया है, क्योंकि एक दूसरे पर ओवरलैप ही किए हैं, एक दूसरे पर दोनों लाइन ओवरलैप किए हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट किए हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट पर कट किए हैं, इसीलिए इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। इसके जो होंगे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, ये तो क्लियर है। और ये एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, ये भी कॉन्सिस्टेंट ही होगा, कॉन्सिस्टेंट, एक से ज्यादा सॉल्यूशन कॉन्सिस्टेंट। इसके लिए कंडीशन ये है, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, ये सब जो है बराबर होगा, ये सब जो है कांस्टेंट A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, यानी A1 B1 यही है। यदि हम इसके इक्वेशन लिखे, जैसे लिखे x y, ये लिख दिए 5, ये लिख दिए 2x, ये लिख दिए 2y, ये लिख दिए 10। यदि हम ये देखें इतना बाई इतना, यानी x कोएफिशिएंट 1 है तो 1/2 होगा, y कोएफिशिएंट 1 यहाँ पर 2 1/2 होगा, 5/10 ये भी 1/2 होगा, यानी सबका 1/2 आया। इसका मतलब इस कंडीशन को फॉलो किया। यदि इस दोनों स्ट्रेट लाइन का जो ऐसे है उसका ग्राफ ड्रॉ किए जाए, ग्राफ ड्रॉ किए जाए तो एक दूसरे पर ओवरलैप करते हुए जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। इसका विदाउट ग्राफ कीजिए ही ऐसे जान सकते हैं कि कैसा इसका ग्राफ जाएगा, ग्राफ का मोड क्या होगा, तो ऐसे ही आसानी से ड्रॉ कर लेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद हम आगे की तरफ भी बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिए। अब तीसरा है कंडीशन। इस कंडीशन में ये भी बता दें कि एक दूसरे पर कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड, कोइंसिडेंट, कोइंसाइड का मतलब एक लाइन दूसरे पर ओवरलैप करना, ये कोइंसिडेंट हो जाएगा, यानी ऐसी कंडीशन को प्राप्त करेंगे एक दूसरे को। कोइंसिडेंट का मतलब एक ही पर ओवरलैप करना ही, कोइंसाइड कोइंसिडेंट दोनों एक ही वर्ड इसमें जो है, और कंसिस्टेंट तो है ही, कंसिस्टेंट इसलिए क्योंकि एक से ज्यादा सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन हो तो कंसिस्टेंट, यानी जिसका कुछ सॉल्यूशन होगा या एक सॉल्यूशन हो एक से ज्यादा तो कंसिस्टेंट होगा, एक है तो यूनिक सॉल्यूशन, एक से ज्यादा है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। ये कोइंसिडेंट जाएगा, ये इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर कट करेगा, एक से ज्यादा पॉइंट पर। फिर इसके बाद आगे की तरफ हम ध्यान देते हैं, यदि ऐसे कंडीशन को प्राप्त कर ले, ऐसे कंडीशन को प्राप्त कर ले, लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल के ग्राफ, यहां पर ध्यान दीजिए। तो यदि ऐसे है ग्राफ की x डैश y डैश, यदि ऐसा भी दो स्थिति हो सकती है कि वो कभी कट ही ना करे, ऐसा सिचुएशन आ सकता है जो कि कभी कट ही ना करे, इसका मतलब पैरेलल हो, यानी L1 हो गया, L2 हो गया, यानी एक इक्वेशन का ग्राफ ये है, ये ऐसा स्थिति आए कि दोनों एक दूसरे को लाइन को बढ़ाए जाने पर कभी कट ही ना, तो कभी यदि कट नहीं करेगा तो इस केस में पैरेलल लाइन होगा, पैरेलल लाइन होगा और नो सॉल्यूशन होगा, यानी इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं, एक भी पॉइंट पर नहीं कट किया, इसीलिए कोई सॉल्यूशन है। और इसके कंडीशन ये है
A1/A2 B1/B2 ये तो बराबर होगा, लेकिन ये वाला बराबर नहीं। इसका हम एग्जाम्पल ले लें तो एग्जाम्पल इस प्रकार से, जैसे 2x 3y ये है 6, इसको इधर ले सकते हैं, ये हो गया, ये 2 है, इसको ले लिए 4x, ये 6y, यहाँ पर ले लिए 5। इसको देखते हैं 2y4 3y6 ये नॉट इक्वल टू 6/5, क्योंकि इसमें 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, ये नॉट इक्वल टू, ये तो 1/2 आएगा नहीं, यानी इस कंडीशन को फॉलो करें। यदि ऐसे इक्वेशन दे दे तो हम इसको ऐसे चेक करेंगे, इसको इस साइड भी ला ले तो कोई बात नहीं, इधर 0 करना पड़ेगा, तो इधर कट कर 6/5 भी आएगा, इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं, इसको इसी साइड कर लेंगे, स्टैंडर्ड रूल यही है। इसलिए 1/2 इक्वल टू 1/2 ये तो बराबर नहीं है, ये इक्वल नहीं है, इसीलिए इसका नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइन जाएगा, कंडीशन इसके लिए ये होगा। और ये जो है ये इनकॉन्सिस्टेंट है, ये इनकॉन्सिस्टेंट हो गया, यानी एक भी सॉल्यूशन ये तो इनकॉन्सिस्टेंट होगा, इंडिपेंडेंट। तो ध्यान दीजिए, और जिसमें एक ही पर जाता है उसमें उसको डिपेंडेंट भी बोल देते हैं। डिपेंडेंट इसलिए क्योंकि एक ही पर जाता है। अब तीनों केसेस को आसानी से समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं एनसीईआरटी बुक इक्वेशंस पर, एनसीईआरटी बुक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये पहले बताया गया था कि पहले एनसीईआरटी के टोटल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल इक्वेशंस बताने के बाद इससे पहले एक और कंसेप्ट बता दूं। ग्राफ, एक तो ग्राफ खींचकर हम बता दे रहे हैं, इसके बाद एनसीईआरटी के बुक में जो ऐसे ग्राफ खींचनी होगी तो हम पहले एक जनरल फॉर्म ले लेते हैं, दो इक्वेशन। जैसे कि एक इक्वेशन है x + 2y = 3 और 4x + 3y = 2, ये दो इक्वेशन है। इसके बाद हम एनसीईआरटी की तरफ बढ़ेंगे, इसको हमको ग्राफ खींचना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट लेते हैं, यानी x + 2y = 3, जैसे क्लास 9 में सीखे थे। तो 2y = 3 - x, तो y = 3 - x/2 होगा, y = 3 - x/2। इसके लिए हम फॉर्मेट बना लेते हैं, जो कि ऐसे देखने को मिलेगा, यानी x हो गया, y हो गया। यदि इसमें x का वैल्यू 1 रखते हैं तो 3 में से 1 गया 2/2 1 हो जाएगा। ये तो क्लियर मान चल रहा है। यदि हम इसमें x का वैल्यू 3 रखें तो 3 में से 3 गया 0/2 ये 0 हो जाएगा। वैसे दो वैल्यू चाहिए, दो वैल्यू से हम ग्राफ खींच सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा वाला ले लेते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए, सेकेंड इक्वेशन है 4x + 3y = 2, इसमें भी वही काम करते हैं, 3y = 2 - 4x, तो y = 2 - 4x/3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, इसके लिए भी फॉर्मेट बना लो, x है और y है, दो वैल्यू बहुत जरूरी है, दो से ज्यादा भी ले सकते हैं। इसमें x का वैल्यू रखते हैं, यदि x का वैल्यू हम इसमें रखें 1, x का वैल्यू 1 रखें, यानी तो फ्रैक्शन देगा। कोई भी इंडिपेंडेंट वैल्यू अपने आप से रख सकते हैं, वैसे वैल्यू ले जाके ताकि आराम हो, हम उतना जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे। तो ध्यान दीजिए, यदि x का वैल्यू 2 ले लिए जाए,
x का वैल्यू यदि 2 ले ले तो ये तो -8 हो जाएगा, -8 में से +2 -6 हो जाएगा, और -6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। -6 में 3 से डिवाइड किए तो -2 है। फिर ध्यान दीजिए, यदि वैसे ही यदि 3 ले लिए 4 ले लिए जाए तो 4 नहीं लेते हैं 3 लेते हैं, यानी कोई भी ऐसा इसमें यदि 0 ले लिए जाए, कोई भी रख सकते हैं वैसे वैल्यू। तो ध्यान दीजिए इसमें यदि 1 ले लिए जाए तो -4, यदि 1 ही ले लेते हैं कोई समस्या नहीं, या -1 ले लेते हैं, कोई भी हम ले सकते हैं इसके लिए इंडिपेंडेंट। तो यदि -4 है -1 आ गया तो माइनस माइनस प्लस 4 और +6 में 3 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। तो 2 वैल्यू ले लिए, और भी वैल्यू ले सकते हैं हम, इतना ही पर ग्राफ ड्रॉ। ये जो है सेकेंड इक्वेशन। अब हम यदि ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ किस प्रकार से, यानी ये सब ग्राफ पेपर पर ग्राफ ड्रॉ करनी होगी। स्टूडेंट ध्यान देंगे कि इसका ग्राफ पेपर पर ही ड्रॉ करना होगा। तो ग्राफ पेपर पर, ताकि प्रैक्टिकल एरर ना हो, तो पहले हम ऐसे देख लेते हैं। ये मालूम है इस प्रकार से भी, यानी ये x हो गया, x डैश हो गया, ये y हो गया, ये y डैश। इसमें क्या करेंगे, इसमें मैक्सिमम एक तो 3 तक गए हैं, और x एक्सिस तो इधर ही होगा, 3 तक गए हैं, तो यानी 1 2 3, ये 1 है, ये तो इंफिनिटी तक जाएंगे। फिर y में जो है, y में तो इसमें भी 3 तक लेंगे, 1 2 और 3। फिर इसके बाद इधर जो है इंफिनिटी तक जाएगा। माइनस में तो इधर भी वैसे 1 2 3, यानी ये -1 -2 -3, इधर भी निगेटिव में इंफिनिटी तक जाएगा। इधर में भी 3 तक ले लेते हैं, 1 2 3, यानी 1 2 और 3 आएगा। तो ध्यान दीजिए x के लिए 1 1 है, पहला इक्वेशन का ग्राफ खींचते हैं, यानी x के लिए x एक्सिस पर 1 और y पर भी 1। इसका मतलब इसमें जो है ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। फिर दूसरा x के लिए 3 y के लिए 0, x के लिए 3 और y के लिए x पर तो 3 है और y पर आगे नहीं बढ़ेंगे, यानी यहीं पर आए x, यानी 3 0 यहीं पर आए, यानी ये 1 1 है और ये 3 0 है। इसके बाद इसमें हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं तो यही जाएगा, ये जो है फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ है। ये किसका ग्राफ है, ध्यान दीजिए, x + 2y = 3 का ग्राफ है। फिर ये दूसरा देखिए, x में 2 है और y में -2 है। x में 2 है, x एक्सिस में हम 2 लेते हैं और y में -2 लेते हैं, तो y में तो ये नेगेटिव में ही जाएगा। तो y में -2 यहाँ पर है और x में ये 2 है, तो निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा, x में 2 y में -2, तो ये एक पॉइंट आ गया। फिर ध्यान दीजिए दूसरा, x में -1 और y में 2, यानी पॉजिटिव वाला, x में -1 y में 2, इसका मतलब ये वाला है। तो इस पॉइंट को हम डायरेक्टेड रूप से खींच लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन इधर की तरफ भी बढ़ाना चाहेंगे, ये तो स्ट्रेट लाइन है तो निश्चित रूप से कट करेगा ही करेगा, ये तो क्लियर है। तो इसमें जो है, यानी ये पॉइंट 2 और -2 वाला है,
ये -1 एंड 2 वाला है। तो ये दूसरा इक्वेशन का ग्राफ है। देखिए ये है दूसरा 4x प्लस 3y इक्वल टू 2 का ग्राफ। ये इस इक्वेशन का ग्राफ है लाइन, और ये यहाँ पर y पर जो है कट किए हैं। तो हम पहले ये देख ले, ये ध्यान दीजिए कि बिना ग्राफ खींचे भी जान सकते थे। जैसे कि इसमें 1/4 और ये 2/3 ये नॉट इक्वल टू है, यानी यूनिक सॉल्यूशन इंटरसेक्टिंग लाइन एक निश्चित पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ऐसे ही जो है दिए जाएंगे दो इक्वेशन दिए जाएंगे, उसके लिए दोनों इक्वेशन के लिए 3 पॉइंट को फॉर्मेट बनाकर लेना होगा, जैसे क्लास 9 में सीखे थे। इसके बाद ग्राफ पेपर पर आना है, एक ही ग्राफ पेपर पर दोनों लाइन का ग्राफ खींचना है। तो 3 जो ग्राफ का मॉड बताया गया है उसमें से किसी निश्चित रूप से आएगा, या तो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, या जो है पैरेलल जाएगा, या दोनों एक ही पर जाएगा। तो ऐसे ही ग्राफ खींचने पर मिलेगा। ग्राफ स्टडी में तो निश्चित रूप से अच्छे तरीके से बता दिए गए, ग्राफ ऐसे ही खींचना होगा ग्राफ पेपर पर ही। इसके बाद नेक्स्ट डे से ही एनसीईआरटी का क्वेश्चन बताना संभव हो पाएगा। अब हम यानी एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी का जो दिए गए हैं, अब अभी तो ये कंसेप्ट था, इतना कंसेप्ट का एनसीईआरटी आर.एस. अग्रवाल की फर्स्ट एक्सरसाइज यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज ग्राफ वाला है। ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हैं, या एनसीईआरटी का हो या आर.एस. अग्रवाल का। तो हम पहले नेक्स्ट वीडियोज में एनसीईआरटी के क्वेश्चन के ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये इसके बाद ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम दिए गए हैं एनसीईआरटी में, उस वर्ड प्रॉब्लम को आप लोग एनसीईआरटी का बुक लेकर बैठेंगे और उसकी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके बाद आसानी से उसको लर्न करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाएंगे, फॉर्मेट बनाएंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। आप लोग भी ऐसा पहले कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा ही प्रोवाइडेड कराया जाएगा। पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, इसके बाद जो है आर.एस. अग्रवाल का। तो रेगुलर बेसिस पर वीडियो को देखते रहें, और ये आप जितना चाहेंगे उतना ही बेनिफिट मिलेगा, यदि आप नहीं चाहेंगे तो नहीं भी मिलेगा। तो टेक केयर, ध्यान दीजिए, दैट्स ऑल।